अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स, मैं हूं सकाउल हसनैन और आप सब देख रहे हैं ज़की हसनैन यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये अवेयरनेस देने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं लोन को लेकर, उनसे कैसे बचा जाए, उसकी अवेयरनेस दी थी। आज मैं आप सबको कुछ मज़ीद मालूमात दूंगा रियल में यहाँ यूएई में लोन लेने के बारे में। व्यूअर्स, ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं, ये वो हजरात जो यूएई में मुकीम है और वो लोन लेना चाहते हैं, तो उनको लोन लेने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूं, यहाँ यूएई में दो किस्म के लोन हैं। एक फाइनेंस और एक बैंकिंग लोन। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस ये है कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनीज जिनके थ्रू आप लोन ले सकते हो। और बैंकिंग लोन का तो आप सबको पता है, जैसे कि आप बैंक के थ्रू लोन लेते हो। व्यूअर्स, हर कंपनी का, हर बैंक का अपना कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिनको लाजमी फॉलो करना पड़ता है। उसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ। बैंक से लोन आप अप्लाई करते हो तो उनकी कंडीशंस ये होती हैं कि आपका अकाउंट होना चाहिए, मिनिमम सैलरी आपकी 5000 दिरहम होनी चाहिए, प्रॉपर आपके अकाउंट में वो सैलरी ट्रांसफर होनी चाहिए, और आपका अकाउंट एक वेल मेंटेन अकाउंट हो, स्टेटमेंट अच्छी हो, और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई क्रिमिनल केस ना हो, तब आप लोन अप्लाई कर सकते हो बैंक के थ्रू। सेम यही चीज़ें फॉलो करती हैं फाइनेंस कंपनीज, लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट हैं, उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन ज़्यादा सख्त होती हैं। समटाइम्स होता है वो आपके ऑफिस का विजिट करते हैं, आपके कुछ पुलिस के नंबर लेते हैं, मतलब इस तरह की कुछ और मजीद चीज़ें होती हैं। ये तो उनका वो आ गया। मैं आपको डिटेल में और चीज़ें बताऊं। व्यूअर्स, कभी भी लोन लेने की ज़रूरत पड़े आपको लाइफ में, प्लीज़ लोन लेने से पहले आपने किसी बैंक से लेना है या फाइनेंस कंपनी से, आपने ये ज़रूर देखना है कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा अपनी वीडियो में, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको डिटेल्स चाहिए, आप गूगल से उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्टिव है, फाइनेंस कंपनीज जो लोन दे रही हैं, उनकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ आपको मिल जाएगी गूगल पर। मैं नाम लिए बगैर आपसे कुछ बातें करूंगा। व्यूअर्स, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आप 10,000 दिरहम अगर लोन लेते हो ना व्यूअर्स, तो 10,000 तो सेपरेट है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है आपको कम से कम 15,000 पे करना पड़ेगा। इट्स मीन जो टोटल अमाउंट है वो 25,000 बन जाएगी। लिया आपने 10,000 होगा, बट पे करने के टाइम पे 25 करना पड़ जाएगा आपको। बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वो आपको लोन दे रही होती है कंपनीज। इसलिए प्लीज लोन लेने से पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोगों को जब किसी चीज की जरूरत होती है तो हम सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ये नहीं देखते कि बाद में रिटर्न के टाइम पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लिहाजा बाद की मुश्किलों से बचने के लिए बेहतर है कि पहले ही इन सब चीज़ों की अवेयरनेस ज़रूर रखिए। दूसरा, बैंक्स की जहाँ तक बात है, तो बैंक्स का आपस में बहुत टफ कंपटीशन होता है, इसलिए उनके इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू फाइनेंस कंपनीज कम होते हैं। लेकिन हर बैंक का अपना डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हैं। उनकी भी डिटेल्स आप लाजमी चेक कीजिए, उसके बाद आप लोन अप्लाई कीजिए। आप जब इनके लोन के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे होते हैं, उसमें जो कंडीशन लिखी होती हैं व्यूवर्स, उसको भी पहले पढ़ें, उसके बाद साइन करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। व्यूवर्स, मैं आपको एक छोटी सा एक और बात बताता हूँ कि एक बैंक का भी मैं नाम नहीं लूंगा माजरत के साथ, लेकिन वहां पे अगर आपने 50,000 दिरहम लोन लिया हुआ है ना, तो जस्ट आपको 5 to 10,000 दिरहम ऊपर पे करने पड़ते हैं एक साल के अंदर, या मे बी समटाइम्स वो आपको 48 मंथ्स यानी कि 2 साल के इंस्टॉलमेंट्स देते हैं तो देने पड़ते हैं। लेकिन वही फाइनेंस से लिया होता है, आपने अगर 20,000, तो रिटर्न आपको उसका 40,000 करना पड़ता है या 45,000। बहुत ज़्यादा फर्क है। इसलिए आप प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोन अप्लाई करिए। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि ये जो फाइनेंस कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, ये लोग दो तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम, और एक होता है स्ट्रेट लाइन सिस्टम। अब रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम में क्या होता है व्यूवर्स, कि जो बैंक्स है या जो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो पहले जो उनका इंटरेस्ट अमाउंट होता है, आपकी होल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा के वो अमाउंट बनाते हैं, पहले आपकी इंस्टॉलमेंट्स में से वो उस अमाउंट को रिड्यूस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जब वो अपना इंटरेस्ट ले चुके होते हैं, उसके बाद जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना सर व्यूअर्स, वो तब कटना शुरू होती है। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि समटाइम होता है आप 5 6 7 इंस्टॉलमेंट्स देने के बाद सोच रहे होते हो
कि मेरा बैलेंस तो शायद इतना रह गया होगा, और जब आप उसका अपना बैलेंस चेक करते हैं तो बैलेंस तो वहाँ का वहाँ ही होता है, बल्कि ऊपर जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट होती है अभी तक तो वो भी बैलेंस पड़ी होती है। बात की परेशानियों से बचने से बहुत बेहतर है व्यूअर्स, आप लोग पहले ही पूरा होमवर्क करने के बाद अपना लोन अप्लाई करें। लोन लेना कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, एक वाइट कॉलर जॉब आप कर रहे हो, आपको हर बैंक, हर फाइनेंस कंपनीज आपको लोन जरूर देंगी, लेकिन एक दफा पैसा आ जाए उसके बाद लग जाए तो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा कभी भी आप किसी भी मकसद के लिए लोन लेते हो, हाँ वो पाकिस्तान में या अपने मुल्क में आप किसी में भी घर बना रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, कुछ भी किसी भी मकसद के लिए आप लोन लेते हो ना व्यूअर्स, तो लाजमन पैसा मिलने के 2 4 6 दिन में ही उसको उस मकसद में इस्तेमाल कर लो, क्योंकि अगर वो आपके पास रहेगा तो ना आपका मकसद पूरा हो पाएगा और ना वो पैसा आपके पास रह पाएगा। व्यूअर्स, मेरी ये कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, कुछ बातें थी मेरी जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा था। अगर आपको ये पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही किसी और अच्छी वीडियो में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।